कोई किन्हीं भी लोग को अगर ताकत मिलती है, उससे समाज को ही फ़ायदा होता है। तो कोई अगर किसी पे पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं, स्वाभाविक सी बात है समाज को फ़ायदा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, ये सर्वमान्य है, ये हुजूम दिखा रहा है। राज्य को आप देख लीजिए, वहाँ पे उतना ही जाति के अनुसार लोग टिकट देते हैं, जीतते हैं। हमारा बिहार बदनाम है, लेकिन ये सत्य है कि अगर जाति है, ये भी एक जो है सत्य है, तथ्य है ये। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से आज फिर से एक बड़ा हुजूम बुलाया गया है। जी हाँ, बापू सभागार में हैं हम, और बापू सभागार में उपेंद्र कुशवाहा जो नई पार्टी का गठन किए हैं, राष्ट्रीय लोक जनता दल, इसके तत्वावधान में चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान की जयंती समारोह आज मनाई जा रही है। इस जयंती समारोह में ये सबसे बड़ा ये मसला है कि अभी जो स्थिति बनी हुई है पटना की, यानी राजधानी की, वहाँ पर जितने भी संगठन हैं या चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, जनता दल यूनाइटेड हो, भारतीय जनता पार्टी हो, या अभी अभी बना हुआ राष्ट्रीय लोक जनता दल हो, ये अपने अपने स्तर से लोगों को दिखाने का काम कर रहे हैं कि हमारे पास कितना समर्थक है। अगले चुनाव में जिस तरह से 2024-25 का चुनाव है, इसके मद्देनजर ये पूरी व्यवस्था अभी से ही दमखम दिखाने की चल रही है। चलिए अब हम बात करते हैं, कुछ नेता हैं हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनता दल के, इनसे भी बात करेंगे। उसके बाद यहाँ जो आई हुई पब्लिक है, यानी यूं कहें कि उपेंद्र कुशवाहा जी के जो समर्थक हैं, इनके जो संविधान यानी इनके जो दर्शन है, फिलॉसफी है, इसको मानने वाले जो लोग हैं, आज खचाखच ये सभागार उन्हीं से पटा हुआ है, भरा हुआ है। हम एक एक करके सबसे बात करेंगे और आप को हम सबकी बात सुनवाएंगे। चलिए हमारे साथ प्रशांत पंकज जी हैं और इन्हीं से हम बात करने का प्रयास करते हैं। पंकज जी, अभी देखा जा रहा है कि अगर हम हर पार्टी के अध्यक्ष महोदयों की बात करें तो करीब करीब एक ही समाज से सब जगह बैठाए गए हैं। क्या लगता है आपको कि अब बिहार की राजधानी या बिहार की राजनीति जो है वो लौकुश समाज के इर्द गिर्द ही रह जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो समाज के कोई भी लोग जब ऊंचे पद पे जाते हैं तो सभी लोग का समाज भी सम्मान करती है, हम लोग भी सम्मान करते हैं जहाँ भी हैं। और कोई किन्हीं भी लोग को अगर ताकत मिलती है, उससे समाज को ही फ़ायदा होता है। तो कोई अगर किसी पे पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं, स्वाभाविक सी बात है समाज को फ़ायदा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, ये सर्वमान्य है, ये हुजूम दिखा रहा है कि कितनी ताकत उनके साथ में है। और सभी की आंखों में देखिए, वो बिहार का भविष्य माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी में देख रहे हैं। नहीं, भविष्य तो देख रहे हैं, अच्छी बात है। अभी अभी यात्रा किया है उपेंद्र कुशवाहा जी ने, लेकिन एक बात समझ से परे है। पहली बात ये कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वहाँ भी वही कुशवाहा समाज के अभी अध्यक्ष बने। जदयू की बात करें तो जदयू में भी उमेश कुशवाहा जी पहले से काबिज हैं। अब स्थिति ये है कि 8 से 10% की जो संख्या है लवकुश समाज की, वो अब राजनीति को नया आयाम देगा क्या बिहार में, जिस तरह के अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि बिहार को बदनाम नहीं कीजिए, इसीलिए कि सिर्फ जात की राजनीति बिहार में नहीं, पूरे देश में है। हर राज्य को आप देख लीजिए, वहाँ पे उतना ही जाति के अनुसार लोग टिकट देते हैं, जीतते हैं। हमारा बिहार बदनाम है, लेकिन ये सत्य है कि अगर जाति है, ये भी एक जो है सत्य है, तथ्य है ये, पूरे बिहार नहीं पूरे देश का। और हमारे समाज के लोग इतनी बड़ी संख्या में किसी नेता के पीछे खड़े हैं, स्वाभाविक सी बात है कि नेता को ताकत मिलता है, और नेता को जब ताकत मिलेगा तभी समाज का भी भला होता है। इसीलिए हम लोग पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। हम लोग की भी चाहत है कि बड़ी संख्या में हमारे समर्थक विधानसभा में आए, लोकसभा में आए, उनकी ताकत बढ़ेगी, हमारे नेता की ताकत बढ़ेगी, तो हम समाज के लिए बेहतर काम कर सकेंगे।
चलिए एक सवाल और आपसे, आखिरी सवाल ये जो इतनी बड़ी हुजूम आपने यहाँ जमा कर रखा है, चाहे वो उनके जो भी सिद्धांत हैं उपेंद्र कुशवाहा जी के, उससे प्रभावित होकर आए हों, या फिर जैसा कि हमेशा होते रहता है कि भाई चलो पटना घूमना है, सबको आमंत्रण कर दिए, गाड़ी सुविधा दे दिए, सब लोग आ गए पटना घूमे, 2 मिनट भाषण सुने, बाकी गांधी मैदान में चिनिया बादाम खाए। क्या आपके समर्थक ऐसे हैं? आप जितने हमारे समर्थक हैं, आप देख के बता दीजिए। ये जब तक नेताजी पूरा भाषण नहीं दे देंगे तब तक ये अपने सीटों से हिलेंगे नहीं। कोई यहाँ पे भारे के लोग नहीं, सभी इनके सिद्धांतों में आस्था रखने वाले लोग हैं और नेता के साथ पूरी मजबूती के साथ, चट्टानी एकता के साथ खड़े हैं। और ये दिखाता, और ये देखकर ही हमारे नेता का भी मनोबल बड़ा होता है कि नहीं भाई, जनता हमारे साथ खड़ी है। सम्राट अशोक जयंती मनाने के पीछे कौन सा राज है? देखिए, हम लोग सम्राट अशोक के वंशज हैं। हम लोग मानते हैं कि हम लोग सम्राट अशोक के वंशज हैं और जैसा शासन सम्राट अशोक ने किया था उस समय में स्वर्णिम युग था, वैसा ही शासन चाहते हैं बिहार में भी हो। और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे नेता माननीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी का जब शासन होगा तो वही सम्राट अशोक जैसा ही शासन होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। हमारे साथ पंकज जी बने हुए स्पष्ट बता रहे हैं ये कि जिस तरह से सम्राट अशोक चक्रवर्ती सम्राट हुए, उसी तरह उपेंद्र कुशवाहा भी चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए अग्रसर होंगे। दरअसल ये हुजूम जो है इनके सिद्धांतों से प्रभावित होकर पटना के बापू सभागार में जमा हुई है और आज उपेंद्र कुशवाहा यहाँ से जो ऐलान करेंगे या फिर अभी जो नमन यात्रा, विरासत बचाओ यात्रा करके जो वापस आए हैं और उसके बाद यहाँ जो भीड़ लगी है इनके लिए, ये निश्चित तौर पर आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में जहाँ से ये आए हैं, यानी जिस घर से ये बाहर हुए हैं, उस घर के मुखिया को जताने के लिए, बताने के लिए काफ़ी होगा।